जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य सरकार 28 जुलाई से खरीदने जा रही है गौमूत्र। पंडित रविशंकर शुक्ल ने जारी किए परीक्षा परिणाम। राज्य के महाविद्यालयों में नया शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और राष्ट्रपति का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अब एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। 3 साल की डिग्री अब 4 साल में मिलेगी। नया शिक्षा नीति 2021 के तहत बनाए गए प्रावधानों को अब छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस नीति को छत्तीसगढ़ के 8 महाविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के 8 स्वायत्त महाविद्यालयों में BA, BSc और BCom कोर्स 3 की जगह अब 4 साल का होगा और छात्रों को इसके लिए ऑनर्स की डिग्री भी मिलेगी। नए कोर्स के तहत विद्यार्थियों को अब पुराने पैटर्न की जगह सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा। यह एग्जाम जून और दिसंबर में होंगे। इसमें दुर्ग का साइंस कॉलेज भी शामिल है। उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त शारदा वर्मा ने भी सोमवार को इसकी तैयारी को लेकर बैठक समीक्षा की है। नई शिक्षा नीति के पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 8 प्राइवेट महाविद्यालयों का चयन किया गया है। उसमें दुर्ग संभाग के साइंस कॉलेज और दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव शामिल हैं। इसके अलावा 6 अन्य रायपुर के 3 और बिलासपुर के 2 अंबिकापुर का 1 कॉलेज शामिल है। इन महाविद्यालयों में सीटों की संख्या पहले की तरह रहेगी। गौरतलब है कि 1 अगस्त से BSc, BCom और BA के ऑनरशिप के लिए 4 साल का कोर्स शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि नया पाठ्यक्रम के अनुसार हर वर्ष नया कोर्स तैयार किया गया है। इनमें छात्रों को जेनरिक विषय के तहत स्पोर्ट, NCC समेत योग के अन्य से 1 डिग्रियों का चयन करना होगा। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ। राजभवन और संसद में सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इसी महीने 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में भी सभी विधायकों ने अपने अपने वोट डाले। मतदान के लिए विधानसभा के ही कक्ष में मतदान केंद्र बनाया गया था। मतदान 100% हुआ। सबसे पहला वोट कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने डाला। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मतपेटी को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। गौरतलब है कि NDA ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया तो वहीं UPA ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मंत्री TS सिंहदेव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के बाद पहली बार रविवार को रायपुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने विधान परिषद जाकर राष्ट्रपति के लिए अपना वोट डाला। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए TS सिंहदेव ने विधानसभा में हिस्सा लेने को कहा। हालांकि 21 जुलाई को वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अपने दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि यह पूर्व निर्धारित दौरा है। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुख्य ऑब्जर्वर बनाया है और इसी बात को लेकर 21 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। श्री सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने आला कमान से मिलने के लिए वक्त मांगा है। तो वहीं भाजपा ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट का विश्वास खो गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख छत्तीसगढ़ के परिवारों से छत छीनने का काम किया है। यह आंकड़ा अब 16 लाख आवास तक पहुंच गया है। केंद्र से इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि न देकर गरीबों से छलावा किया है। छत्तीसगढ़ में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी सरकार। 28 जुलाई से हरेली तिहार के उपलक्ष्य में यह व्यवस्था होगी लागू। प्रत्येक जिले के 2 गोठानों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था किया जाना है। छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो गोबर खरीदने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने जा रही है। गोठान प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर भी गौमूत्र की दरें तय कर सकती है। तो वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को गोठानों में गौमूत्र खरीदने की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि गौमूत्र की खरीदी गोधन न्याय योजना के तहत मिली राशि और उसके ब्याज की राशि से खरीदी गई, जिससे सरकार को अब बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचने वाला है। 28 जुलाई को हरेली तिहार के अवसर पर शिक्षा विभाग के द्वारा गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गेड़ी त्योहार सभी शासकीय स्कूलों और अनुदान प्राप्त स्कूलों में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार गेड़ी त्योहार को परंपरागत मनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर S भारतीदासन ने सभी जिला कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दिया है। हर घर हरियाली अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों की तरह अब देश के प्रत्येक व्यक्ति
पौधे की जतन के लिए शपथ लेंगे। जी हां, नगर पंचायत नगर निगम की टीमें हर घर पौधे का वितरण करने जा रही है। योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्येक घर में इस योजना के तहत निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। घर या खाली जगह पर भी पौधे लगाएंगे और सुरक्षा और संवर्धन के लिए कस्में खाएंगे। तो वहीं छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने जारी किए बीए बीकॉम प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम को रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना रोका 6 का अभियान फेल होते हुए दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से मवेशी सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मवेशी लगातार दुर्घटनाओं के भी शिकार बन रहे हैं। कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही नरवा गुरवा और बाड़ी अभियान पूरी तरीके से फ्लॉप न होती नजर आ रही है, क्योंकि जहां नरवा योजना के अंतर्गत किए गए कामों में मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं मिल पाया है, तो वहीं गोठान खाली और सड़कों पर मवेशी जमे हुए रहते हैं। किसानों की सरकार बताने वाले कांग्रेसियों का एक ही नारा था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। वहीं इस योजनाओं का क्रियान्वयन शुरुआती दौर पर जोरों शोरों से किया गया। गौपालकों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जगह जगह पर गोठान तो जरूर बना दिया गया, पर ना तो गोठान में गाय है और गाय को रखने के लिए ना ही शेड बना हुआ है और उनके खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में मवेशी सड़कों पर ही खुला घूम रहे हैं और किसानों की फसल को चौपट भी कर रहे हैं। आप कहीं भी जाएं तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर बैठे हुए गाय पाई जाएगी। साथ ही बछड़े भी खुले अवस्था में घूमने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। फिलहाल योजनाओं का विस्तार कागजी कार्यवाही में हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर नहीं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने वाले में धान के खुशबू, गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी की जानकारी अब डिजिटली रूप से बारकोड के माध्यम से रखा जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार धान के विभिन्न किस्मों की डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है। अब तक यहां 17,000 किस्मों की बार कोडिंग की जा चुकी है। कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से प्रदेश में पाई जाने वाली धान की किस्मों की जर्म प्लाज की डिजिटली रूप से जानकारी एकत्रित कर ली है। धान के 23,250 जर्म प्लाज्मे में से अब तक 17,000 जर्म प्लाज्मा की अब तक बार कोडिंग की जा चुकी है और 34 प्रकार के मापदंडों पर धान की बार कोडिंग की जा रही है। इस काम के लिए कृषि विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। फील्ड नोटबुक ऐप के जरिए विद्यार्थी धान की बार कोडिंग फील्ड पर जाकर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान (ईवी) की प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कृषि वैज्ञानिक भी मदद कर रहे हैं। धान के बाद प्रदेश के विभिन्न फसलों को भी बार कोडिंग करने का प्लान तैयार किया गया है। बस्तर फाइटर्स के लिए 5,332 अभ्यर्थियों ने दिया है परीक्षा और 26 जुलाई से 3 अगस्त तक इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। बस्तर संभाग में 2,100 आरक्षकों की पदों की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। दरअसल बस्तर फाइटर्स फोर्स में भर्ती करने के लिए फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। इसमें कुल 5,332 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि संभाग भर में 5,405 अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के लिए चयन हुआ था, लेकिन संभाग भर से 73 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर सभी 7 जिलों में सेंटर बनाए थे। बस्तर आईजी सुंदर वाजपेयी के मुताबिक 50 अंकों की लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के थे, जिसमें 4 विकल्प दिया गया था। इधर 19 जुलाई को प्रश्न पत्र का मॉडल आंसर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आईजी के अनुसार अभ्यर्थियों से 22 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।